Science. What are ICT devices? ICT surrounds us everywhere. यानी ICT ने हमें हर तरफ से घेर रखा है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी हैं और हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है. इन एवरी होम, इन एवरी स्कूल और वर्क प्लेस यू कैन फाइंड एट लीस्ट अ कपल ऑफ ICT डिवाइसेस और गैजेट्स. आप देखते हैं कि आपके घरों में, स्कूल में, बहुत सारे वर्क प्लेस में ICT डिवाइसेस यूज़ होते हैं. सम ऑफ ICT डिवाइसेस आप देख सकते हैं: प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, इमेजिंग डिवाइसेस, कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, ग्राफिक कार्ड्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस, नेटवर्क एडाप्टर्स, साउंड डिवाइसेस एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड मच मोर. एप्लीकेशंस क्या है इसकी हम देख लेते हैं. ICT डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल. अब यहाँ पर ये दो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का नाम लिया गया है टेक्नोलॉजी का. ये इंसानों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं. ICT इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज़ ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसन, डिफेंस एंड ट्रांसपोर्ट. ये सारे इदारों के नाम ले दिए गए हैं ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है. तो इन तमाम चीज़ों में ICT की एप्लीकेशंस होती हैं. फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशंस ऑफ ICT डिवाइसेस इन एवरीडे लाइफ. ICT एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से रब्ता करते हुए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए हमें किस तरह ICT मदद करता है देखते हैं. ICT कैन बी यूज्ड इन टू हेल्प इन कम्युनिकेशन. दिस कम्युनिकेशन कैन बी पेपर बेस्ड और इट कैन बी डिजिटल कम्युनिकेशन. अब ये कम्युनिकेशन पेपर बेस्ड भी हो सकती है, यानी आप कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर की शक्ल में भी हो सकती है, और या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन भी हो सकती है. रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस इंक्लूड प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड मोबाइल मीडिया. अब इनकी रेंज क्या होती है, इन एप्लीकेशंस की रेंज क्या होती है? या तो प्रिंट मीडिया हो सकती है, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर हैं, कॉलम्स हैं, और इसी तरह मैगज़ीन्स हैं, उनको आप देखते हैं, पम्फलेट्स वगैरह. और डिजिटल मीडिया आप देखते हैं कि किस तरह आप ऑनलाइन आप वेबसाइट खोलें तो क्रोम पे, गूगल क्रोम पे या इंटरनेट पे आप डिजिटली देख सकते हैं. और मोबाइल मीडिया एग्जांपल्स कौन सी हैं कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस की? न्यूज़ लेटर्स, पोस्टर्स, वेबसाइट्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, म्यूज़िक स्कोर्स, कार्टून्स, फ्लेयर्स. इसी तरह ICT एप्लीकेशंस इन मेजरमेंट. ICT devices are much better at reading and measuring data taken from different sensors. ICT devices रीडिंग करते हुए या measuring करते हुए डिफरेंट सेंसर से ज़्यादा बेस्ट होती है. फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ सेंसर्स एंड ICT devices can be used to measure data. Digital experiment, data logging, data monitoring and recording and data generated during scientific experiments can be managed more efficiently using ICT tools or devices such as कंप्यूटर्स. अब डिजिटल लॉगिंग का मतलब है कि डिजिटली जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या डाटा को मॉनिटर किया जाता है या रिकॉर्डिंग की जाती है, डाटा को जनरेट किया जाता है कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो उसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ICT को यूज़ करते हुए, ICT टूल्स या ICT डिवाइसेस को यूज़ करते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से काम मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के ज़रिए से. इसी तरह Environmental monitoring is where we collect data from our weather forecasting. अब देखते हैं माहौल के बारे में किस तरह जांच की जाती है, कैसे पता चलता है. महकमा मौसमियात आपको बताता है कि मौसम कैसा है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड आपके आजकल मोबाइल पे आ रहा होता है कि कब बारिश होने वाली है, कौन से वीक में. तो ये पेशन गोइयाँ पहले से कर दी जाती हैं. ये तमाम चीज़ें, लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन और हवा का गर्द आलूद कितनी आलूदा है हवा, एंड फॉर वाटर लेवल इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और दरियाओं में, समंदरों में कितना पानी, कितना लेवल का पानी है, ये तमाम चीज़ें बता दी जाती हैं ICT के ज़रिए से. इसी तरह नेविगेशन सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ क्राफ्ट और व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेविगेशन सिस्टम कहते हैं सिमतें मालूम करना. तो नेविगेशन सिस्टम जो है वो किससे अटैच होता है वो आप देख सकते हैं. ये सैटेलाइट्स के ज़रिए से आपको तमाम सिमतें, डायरेक्शंस बताता है
और मूवमेंट ऑफ अ क्राफ्ट व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप देखते हैं, आपने कहीं जाना है, आजकल आप क्रोम खोलें, मैप्स खोलें और वहाँ पर आप अपनी लोकेशन डालते हैं और आपको सारी डायरेक्शंस बता दी जाती हैं, आप उसी डायरेक्शन में जाकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। तो ये तमाम नेविगेशन सिस्टम भी ICT कंट्रोल करता है। नेविगेशन सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। लैंड नेविगेशन यानी ज़मीन पर अगर हमने जाना है, मैरीन नेविगेशन है, इस तरह समंदर में सफ़र करना है, एरोनॉटिक नेविगेशन एंड हवा में सफ़र करना है, या स्पेस में स्पेस नेविगेशन। ये 4 तरह के हम सफ़र करते हैं और स्पेस का तो फ़िलहाल हम नहीं करते, लेकिन लैंड, मैरीन और एरोनॉटिक इंसान करते हैं ज़्यादातर। स्पेस के लिए तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जाते हैं, या आपको पता है कि आम इंसान नहीं जाता। मॉडर्न ICT डिवाइसेस आर वाइडली यूज्ड इन नेविगेशन सिस्टम। ये जो मॉडर्न न्यू वाले ICT डिवाइसेस हैं वो नेविगेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा वसी तौर पर, वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पर ICT एप्लीकेशंस आ रही हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ICT डिवाइसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। द एंट्री ऑफ ICT डिवाइसेस इज़ इन इंडस्ट्री हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लेड टू द इंडस्ट्री टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द हैवी मशीन्स। ICT डिवाइसेस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही हैं, सनतों में भी यूज़ हो रही हैं, और इसी तरह इंडस्ट्री की ज़िंदगी को इसने रेवोल्यूशनाइज्ड यानी इनकलाब बर्पा कर दिया है, और इंडस्ट्री में की मैन्युफैक्चरिंग में, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। ICT हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड सेव्ड प्रोडक्शन टाइम। ICT ने क्या किया है, इंडस्ट्रीज़ की, सनतों की प्रोडक्टिविटी में इजाफ़ा कर दिया, यानी चीज़ें बनाने में सहूलतें पैदा कर दी हैं और टाइम की भी बचत हो गई है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम देते हैं। ICT टूल्स आर बीइंग यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ICT को हम कितने बहुत सारे मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेल्डिंग पार्ट्स ऑफ द कार्स, कार के पार्ट्स को वेल्डिंग कर सकते हैं। पेंट स्प्रेइंग कार्स इन कार फैक्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स बनाने के काम आता है। और इसी तरह लिफ्टिंग हैवी पार्ट्स ऑफ द कार्स, और कार के बहुत ज़्यादा भारी जो पार्ट्स होते हैं उनको उठाने के लिए मशीनें तैयार की जाती हैं, वो उन चीज़ों को उठाती हैं। पैकिंग गुड्स इनटू बॉक्सेस, और चीज़ों को बॉक्सेस में पैक करने के लिए भी मशीनें आई हुई हैं आजकल। CPU मैन्युफैक्चरिंग और CPU बनाने के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, और वॉशिंग कार धोने के लिए भी ICT काम करता है। ICT एप्लीकेशन इन बिजनेस। ICT इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्ट इंडिविजुअल, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ICT में जो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं, इनफरादी तौर पर भी और बिजनेसेस में भी और बहुत बड़ी बड़ी तंजीमों में भी ICT एप्लीकेशंस काम करती हैं। ICT मेक्स बिजनेस मोर एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। ICT ने क्या किया है, हमारा जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है, इफ़ेक्टिव कर दिया है। और ICT कैन सपोर्ट various business activities such as design, manufacturing, R&D, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्टिंग एंड वैल्यूएटिंग, सेल्स एंड फीडबैक एट्सेट्रा। यानी बिज़नेस के बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं वो सामने आपको बताए जा रहे हैं। इन तमाम में ICT बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट दे रहा है। ICT सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, ये कीमतें भी कम करने के लिए यूज़ होता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, काम को बेहतर बनाने के लिए। इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग, और फैसला कुन जो मराहल हैं उनको भी इम्प्रूव करता है। एंड इंक्रीजिंग योर कम्पिटिटिवनेस, और इसी तरह मुकाबले की शरह को भी, मुकाबला जो है वो भी, उसको भी बढ़ाता है इन द मार्केट प्लेस। और इसी तरह बिज़नेस में ICT कैन बी हेल्पफुल। किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, बेटर डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर के लिए जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या जो उनको खिदमात की ज़रूरत है उनको बेहतर बनाता है। इम्प्रूविंग फाइनेंशियल मैटर, और इसी तरह ये मायशी तौर पर भी मदद करता है। तो ICT के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ लिया। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इंशाल्लाह। और आप जानते हैं कि ICT के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ICT हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है, और इसमें बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लें। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।